प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से श्री आनंद आराधक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। नमस्कार नमस्कार। सर, एक बात बताइए, आप हम्म, ने फिल्में देख रखी हैं, आप मुंबई से ही हैं, पूरी मुंबई हम्म, फिल्म इंडस्ट्री वहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहीं पली बढ़ी और ठीक। सेकुलरिज्म का एक जो है मीठा जहर हम घोल कर फिल्मों के माध्यम से हमें पिलाया गया। और दो चार फिल्मों पर आपने मुझे बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक था आपका। मैं चाहता हूँ दर्शकों के साथ भी आप वो विचार साझा करें। जैसे हम्म, एक एग्जांपल था कि दीवार में, एक दीवार फिल्म में, वो सलीम जावेद का कल्ट है, उन्होंने बहुत कुछ वहां से परोसा हिंदू समाज को हम्म, भ्रमित करने के लिए। एक तो हम्म, कि एक हिंदू जो है वो भगवान से लड़ लेता है, तू तड़ाक कर लेता है, वो सब, मैं नास्तिक हूँ। खैर, पहला 786 परोसा, ठीक। पर ये तो थोड़ा सी इन बातों पे चर्चा हो गई। उसमें आपने जो एक कंसेप्ट बताया कि दीवार, उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था, या जाओ वो पहले उसको उसको ठीक करके आओ, फिर मेरे पास आओ। हम्म, वो जानता है वो गलत है। ही इज बीइंग हम्म, कन्फ्रंटेड बाय हिज ओन ब्रदर कि तुम गलत हो, तुम तो छोड़ो, ठीक हम्म, है। पर वो ये यही कहता है कि मुझे ठीक करने के लिए पहले जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ, हम्म। उसको ठीक करो, फिर मतलब वो अपनी जस्टिफिकेशन दूसरों की गलतियों से, दूसरों की कमियों से निकाल रहा है, अपने गलत कामों की जस्टिफिकेशन। इसको ये एक्स मुस्लिम आपने जो है कहा ना वो उसको ये बैसाखी, हम्म ये एक्स मुस्लिम सभी ऐसे एक्सक्यूज बाजी को, बहानेबाजी को बैसाखी कहते हैं। वैसा की, तो मतलब ये उनके शो में मुस्लिम्स का भी व्यवहार है, इस्लाम का भी हाँ व्यवहार है बिल्कुल, दूसरों के बिल्कुल, प्रति। बिल्कुल। क्योंकि आपने एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि इन शोले और दीवार में भी हम दर्शकों से कह रहे हैं कि आगे हम इसको कंसेप्ट बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि शोले दीवार में इस प्रकार की जो चीजें लिखी गई, ये पूर्णतः इस्लाम से उठा के लिखी गई, इस्लाम से उठा के परोसी गई। उस फिलॉसफी को सामने रखा गया है टू जस्टिफाई दी अपराधी। हम्म, और ये कम्युनिस्ट जावेद अख्तर ने बहुत कायदे से किया कि हर प्रकार के अपराधी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। हम्म। सर, व्हाट डज देखिए इट वो, मीन, व्हाट डज इट अरे मीन, और उदाहरण कहाँ है, इस्लाम कैसे ट्रीट नहीं, करता है इसको। सबसे पहले जो है, जहां आप दूसरा कुछ ये नहीं कर सकते, आपको रंगे हाथ जब पकड़ा गया है या कोई और भी शरीर का भाग हो जो रंगा हुआ पकड़ा गया हो, यू माइट हैव बीन कॉट फ्लैग्रेंट डेलिक्शियो, जो भी समझ लिए इस बात को। जी। तो अ, तब क्या करें? जाओ पहले उसका ये करो, जाओ पहले मतलब मैं मैं गलत हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इस पे बात नहीं करनी। मेरे पहले उसकी गलती ठीक करो, उसकी गलती मतलब मुझे भागने का मौका दो। जाओ पहले उसका मतलब जाओ मतलब यहां से जाओ, पहले उसका। पहले क्यों भाई? वो जो भी था जो भी था, उसका बाद में देखेंगे। थैंक यू फॉर टेलिंग मी अबाउट इट। मुझे अगर उसका मालूम नहीं है, तुमने बता दिया, चलिए तुम्हारा आभार है। अब तुम्हारी बात करें, तुम जो पकड़े गए हो उसका क्या करें? पहले उसका क्यों ठीक करो भाई तुम? उसके साथ मतलब तुमने जो उस पर आरोप लगाया है उसके कुछ सबूत वगैरह दो, तो उसका भी कन्फ्रंटेशन करके हो जाएगा। कि तुम्हें जो रंगे हाथ पकड़ा गया, तुम्हारा इलाज करना जरूरी है। तो ये जाओ पहले वाली जो बात है, एक्चुअली अगर देखें तो ये जावेद अख्तर की क्रिएटिविटी नहीं है, ये इस कौम की फितरत है। आपने सर जो इतनी हाँ, बड़ी बात कही, मुझे इसका रिसेंट एग्जांपल समझ में आता है। जब इन्होंने, हमास ने आक्रमण किया इसराइल पे, गाजा, इसराइल पर 7 अक्टूबर को, उसको भी, उस घृणित कार्य को भी जस्टिफाई करने के लिए कि पहले इसराइल ने ऐसा किया, पहले उसने किया, अपना नहीं शुरू बताते हैं। भारत में ब्लैक फ्राइडे नाम की फिल्म बनती है जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट को एक तरीके से जस्टिफाई करती है, टाइगर मेमन की उस हरकत को कि बाबरी हुआ था इसलिए जो है, हमारे दंगे में मेरी दुकान जल गई थी इसलिए मैंने बम्बई बम ब्लास्ट कर दी। हाँ, तो पॉइंट है, किसी और ने कुछ किया है तो मेरा वाला करना जस्टिफाइड है। दिस इज व्हाट दे यूज ऑन अ डेली हाँ, बेसिस हाँ। विद एंटायर हिंदू कम्युनिटी, नहीं, एवरीवेयर, एवरी, एवरी। जहां भी जाओ उनका मतलब ये स्टैंडर्ड नैरेटिव है। एक बांग्लादेश में मोमिन मंदिर तोड़े, रेप किया, तस्लीमा एक नसरीन ने मोमिन पूरी की लज्जा एक लिखी है बताते हुए एक मोमिन कि की ये बाबरी फितरत है। गिरी थी। जी। उस हाँ, नहीं कुछ भी एक बहाना चाहिए उसे।
उसको एक बहाना चाहिए, ये हुआ था तो मेरा ये जस्टिफाइड है। अब अरे वो तो कब का हुआ, अभी क्या उसका, नहीं तब तक मैं उसका बदला नहीं ले सका था, अभी मैं अभी मेरी क्षमता हो गई बदला लेने की तो मैं ले रहा हूं। ये उनकी नैरेटिव है, उनके लिए जस्टिफाइड है। और मतलब क्या है ना, जो एक मुंबई में एक बम्बैया मुहावरा है, भेल आप समझते हैं, गंडे भी समझते हैं आप? नहीं, नाम सुना है। गन्ने, अरे गन्ने के टुकड़े होते हैं ना, अच्छा ठीक, ओके। छिला हुआ गन्ना काट के देते हैं, काट कर चबा चबा कर चूसने के लिए, उसको गंडे भी कहते हैं। तो दोनों के ठेले बाजू बाजू में है, तो भेल वाला कुछ झूठ बोलता है, गंडेरी वाला उसको बोलता है हाँ मैंने भी देखा था। तो भेल वाले का गंडेरी वाला गवाह, ये मुंबई में एक मराठी मुहावरा है। ओके। तो ये उनका भेल वाले का गंडेरी वाला गवाह होता है, बाकी कुछ। एक दूसरा आपने डायलॉग बताया था सर, गब्बर के ताप से तुमको एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद अरे गब्बर। ये तो उसकी मतलब उसकी तो हदीस मिलती है, इसकी हदीस मिलती है, इसकी हदीस भी है, हदीस भी है। तो अच्छा, सही हदीस है। हाँ मतलब ये इससे मतलब इस्लाम के ताप से आपको सिर्फ एक चीज बचा सकती है, इस्लाम। ताप से मत, इस्लाम से आपको इस्लाम ही बचा सकता है, इस्लाम स्वीकार नहीं बचा सकता। इस्लाम से आपको सिर्फ एक चीज बचा सकती है, अंदर आ जाओ, नहीं मारे जाओगे, काटे जाओगे। ये तो पूरी फिलॉसफी है। हाँ बिल्कुल। So this is the same thing that is being talked about. अरे सलीम जावेद ने अपने फिल्मों में बहुत कायदे से इस्लाम सिखाया है, हम सीखते नहीं, हम For सीखते example? नहीं। शोले में वो बच्चा मारा जाता है, बाहर गांव से बाहर निकलता है तो घात में बैठो, बाहर निकले तो मारो। क्या, फिर से? घात में बैठो, बाहर निकले तो मारो। घात में बैठो, घात लगाकर बैठो, जो बाहर निकले छोटे बच्चे को भी मार दो, कोई भी निकले। 9.5 वही है, हदीस है नहीं 9.5 में आयत बता रहा हूँ, आयतुल सैफ कहते हैं उसको, आयत ऑफ द सोर्ड कहते हैं। दुनिया में बड़ी बदनाम आयत है, और उसका वो एक एक अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते फिरते हैं, लेकिन सीधी बात यही है कि उनके लिए घात लगा कर बैठो, जो बाहर निकले उसको मारो, जहां पाओ मार दो। अब यही सीख इन पर लागू कर दी जाए ना, तो बोलेंगे ये तुम नहीं कर सकते। मतलब वो जो एक्स मुस्लिम साहिल है ना, उसके एक शो में एक बड़ा, मतलब एक वीडियो शो में, ऐसा एक लाइव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग 1.5 मिनट का क्लिप था, जहां वो एक शाहिद नाम का लड़का आया था उस शो में, जो हर चीज को जस्टिफाई कर रहा था। तो साहिल ने उसे कहा कि भाई देखो, क्या किसी पे रेड करके उसकी महिलाओं को वगैरह रेप करना, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही है? तो वो बोलता है गलत नहीं है, इतना केयरफुली बोलता है गलत नहीं है। तो गलत क्यों नहीं है? तो चूंकि लिखा हुआ है तो इसलिए गलत नहीं हो सकता, जो लिखा हुआ है उसे हम गलत नहीं कह सकते। अच्छा, तो मतलब इस हिसाब से तुम्हारे साथ भी अगर ये होगा कि कोई तुम्हारी बहन को उठा के ले जाएगा, उसके साथ रेप करेगा, उसको यूज करके फिर उसे चकले में बेचेगा, तो वो भी तुम्हारे लिए गलत नहीं है? नहीं, वो गलत है। कैसे गलत है भाई? हमारे साथ कौन करेगा? हम दूसरे के साथ कर सकते हैं, हमको अलाउड है, दूसरे को हमारे साथ करना अलाउड नहीं है। ये जो एटीट्यूड है, ये जो आपने जो बोला ना, वाह, ये जो बोला ना, साहिल का यही रिस्पॉन्स था। मतलब बोलता है अरे वाह, मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगा, अरे वाह करके साहिल और दूसरा एक वो है साजिद इमाम करके हैं, दोनों ने उस आदमी के बिल्कुल ऐसे हजामत किया कि पूछे मत। लेकिन उस आदमी का जो रिस्पॉन्स था, देखते हैं सर। हाँ, इस बात आप बताएं, फिर मैं कहूंगा। नहीं आप क्या बोल रहे थे? मैं इस व्यवहार को सड़कों पर अभी मैंने बहुत रिसेंटली देखा है। तो ईद के दिन ये एक अलग मानसिकता, अलग जोन में सड़क पे निकलते हैं लहराते हुए। बात ये नहीं कि सिर्फ छपरी लौंडे, एवरीबॉडी, लेडीज भी।
उनको वो एक्चुअली काफिरों से भिड़ने के लिए निकलते हैं, अजीब मोड में रहते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि उनको ये है कि सवाब कमाना है कैसे भी, तो काफिर को डोमिनेट करके, काफिर को ह्यूमिलेट करके उसको सवाब कमाना है। तो काफिर काउंटर नहीं कर सकता है। नहीं, काफिर, हाँ, तो ह्यूमिलिएशन का वही है ना। अगर उसमें काफिर ने काउंटर किया तो उसको बिल्कुल रौंदने के लिए। देखिए, दो चीजें होती है, चूंकि भीड़ में निकलती है और अकेले काफिर से भिड़ते हैं, तो वो पहले ही डरा हुआ होता है। तो उसका जो स्केयर्ड सबमिशन है, ये उनके लिए जस्टिफिकेशन है कि देखो कैसे हमसे डरे हुए हैं। अब सर अच्छा, बैक टू सलीम जावेद, अगर वो काफिर जवाब देता है तो उसको बिल्कुल कुचलना, मतलब ये पूरी तरह से उनको सवाब मिल गया जी। तो एक्चुअली उनका जो है सवाब कमाने को निकलते हैं ये, क्योंकि वो रात जो है वो उनके लिए कदर की रात है। उसमें जो सवाब उन्होंने कमाया काफिरों को कुचल कर, वो कई गुना कबूल होता है। इसका दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। ईद के दिन ऐसी क्या दिमाग पे जो है पागलपन छा कि जाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं और हर साल ऐसा क्यों करते हैं। उनको आज तक इतने सारे जो मौलाने हैं ना दड़ियल, किसी ने रोका क्यों नहीं, इसका कोई किसी ने कंडेम क्यों नहीं किया। तो इसका मैंने जो बताया उसके सिवा कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। सर देखिए, पूरे साल भर की मेहनत अगर एक दिन में मिल जाए तो आदमी क्यों नहीं दंगे पे उतारू हो जाएगा। खैर, नहीं, इसका कोई दूसरा कमिंग बैक एक्सप्लेनेशन टू हो नहीं सलीम सकता। जावेद हाँ, बोलिए जी, वन मोर थिंग दैट दे टोल्ड एंड एवरीवन कि सारा सेकुलरिज्म का जो सारा दारोमदार था वो उन्होंने हिंदुओं पर डाला। सो मच सो दैट कि जावेद अख्तर ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इंटरव्यू करते समय पूछ लिया कि भाई आप लोग इतने ज्यादा कट्टर क्यों हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। फिर वही बात कि कट्टर होना हमको अलाउड है, आपको नहीं। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस ओनली। यस, मतलब जावेद वहां बोल गया, देखिए जावेद वहां बोल गया कि पाकिस्तान का भी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन मुसलमान मुकर गए। मतलब जिन्ना फेल हो गया उसका जावेद को कोई अफसोस नहीं है। अब मुसलमान मुकर गए, उसके बारे में कोई, मतलब उसके पास कोई भेजने को लानत भी नहीं है। मान लीजिए मुसलमान का ये पैदाइशी हक है, ताकत तो के। यहीं पे लेकिन हम हिंदुओं का व्यवहार देखते हैं, जो आपने डायलॉग बात कही कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ, तो वहीं पे जो हिंदू माँ है, अमिताभ बच्चन की जो माँ है, जो निरूपा राय ने प्ले किया, वो कहती हैं कि मैं उसका साइन क्यों मांगने जाऊं, वो मेरा कौन था, मुझे तुझे ठीक करना है। जिसने मेरे साथ दुनिया में गलत किया वो मेरा कोई नहीं था, लेकिन तू मेरा है, मुझे तुझे ठीक करना है, तुझे जस्टिफाई नहीं करना है। वो माँ अगेन वही करती है कि वो माँ ये कहती है कि तुझे ठीक होना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, जो आप कह रहे थे। वो एक हिंदू पतिव्रता नारी रही है और जाहिर सी बात है उसका पति जो है छोड़ के चला गया, वॉट एवर हैपेंड, बट दैट्स अनदर स्टोरी। बट एक हिंदू नारी को, हिंदू चरित्र को इन्होंने ऐसे ही परोस, यही दिखाया। और हमारे यहाँ हमने परिवारों में देखा है, मैं गलत करके आऊं तो मेरे माता पिता या कोई भी है हमारे घर परिवार में, भाई हम सबसे पहले हम ही थप्पड़ दिए जाते हैं कि, या हम ये भी नहीं, एक बच्चे ने बहाना देते हैं, कह रहे उसने भी तो किया था, तो हम ही को थप्पड़ पड़ता है कि तुमको नहीं करना था, किसी और ने किया चाहे नहीं किया। इस्लाम में इसका उलट है कि तुमने कर दिया, अब तुम प्रोटेक्टेड हो। मैंने देखा है सर, ये जो अगर लड़कों ने कहीं रेप कर दिया, इस्लामिक लड़कों ने लड़कियों का कुछ भी कर दिया, उनकी माताएं आके उनको बचा ले जाती हैं। अरे एक बात आपको बताता हूँ इसमें, देखिए मदर इंडिया फिल्म आई थी जी, महबूब खान ने बनाई थी। महबूब खान का फिरका कौन सा था ये क्या मुझे मालूम नहीं है। बांद्रा में उसका स्टूडियो था बड़ा, ठीक है, वामपंथी था। उसका लोगो देखें तो आपको समझ में आएगा, करेला नीम चढ़ा था, मुट्ठी ऐसी दिखाई है, इसमें हंसिया दिखाया है, वो एम दिखाया, मुट्ठी में एम दिखाया, वैसा हंसिया दिखाया, हंसिया हाथों मुट्ठी में पकड़ा हुआ है। तो बिल्कुल महबूब भी दिखाया है, हंसिया हथौड़ा भी दिखाया है। तो कटुआ पहले ऊपर, पहले से पैदाइशी कटुआ पर ऊपर से कम्युनिस्ट, तो करेला नीम चढ़ा, इससे और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसने जो दिखाया है, प्रोमैक्स वर्जन है, तो उसने जो दिखाया है उसमें, उस फिल्म में नरगिस का वो जो कन्हैया लाल एक्टर है, सुखी लाला, वो राधा का रेप करने जाता है। तो कहाँ वो सुखी लाला जो है पूजा घर में है और उसने भगवे कपड़े पहने हैं। नॉर्मली वो तो पूजा घर में भगवे कपड़े पहनने का कोई क्या मतलब,
अच्छा, सुखी लाला की चोटी है पंडित वाली, लाला है, साहूकार है, चोटी का क्या मतलब, उनकी चोटी है। और उसका रेप कहाँ करता है, रेप करने की कोशिश कहाँ करता है, तो पूजा घर में। साला हिंदू पूजा घर में अपनी पत्नी को नहीं छूता, ये मदद मांगने हुई आई महिला को उसके वहां रेप करता है। ये बेशर्मी थी महबूब खान की। ठीक है, और कुछ कहना चाहता था लेकिन जान दीजिए, ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो मैं कह ही देता हूँ क्या है ये। देखिए, हम सोचते हैं कि अपने मंदिर में भगवान का वास होता है, उनके यहाँ मस्जिद में ईश्वर का, अल्लाह का वास नहीं होता। वो बस उसके 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 आई मीन उससे प्रार्थना करने की एक जगह होती है, उसमें ईश्वर का वास नहीं होता। इसलिए अपने हाथ से वो अपनी मस्जिदें तोड़ते हैं। हम तोड़े तो बवाल होता है, लेकिन खुद अपने हाथ से तोड़ देते हैं कई जगह। ठीक है, क्योंकि वहां नथिंग सैंक्टिफाइड। ठीक है, तो वहां जो मौलवी लोग वगैरह जो, इट्स जस्ट अ कम्युनिटी सेंटर। सुप्रीम हाँ कोर्ट बस की ठीक है, वो आदेश में भी था, नहीं इट्स नहीं नॉट अ उनका, प्लेस ऑफ अरे रिलीजियस प्रैक्टिस। उनका भी वही है, हम्म मतलब कोई वहां प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कोई होती नहीं ना, हम्म तो उनके लिए वो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ हम्म प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण उसमें देवता का वास माना जाता है, हम्म उनके यहाँ वैसे कुछ नहीं है। हम्म तो वहां जो मर्जी चीजें होती है। हम्म ठीक है, वो बात अलग है। इसीलिए मस्जिदों में मौलानाओं के बहुत वीडियोस भी आते हैं कि छोटे हाँ भाई बच्चों के भाई साथ और सबके साथ जिस भाई, प्रकार के वे विचार करते हैं, लड़कों के साथ होता लड़कियों के साथ सब है। चल रहा है, बकरी के वो साथ मुर्गी के वो साथ। वो कुंडी लेनी विद्या होती है। पिछवाड़े को कन्नड़ में कुंडी लेना कहते हैं, कुंडी कहते हैं। तो ये उनकी कुंडी लेनी विद्या होती है। ठीक है, खैर, तो यहाँ इस्तिंजा। बात, वो अलग बात है, उसके बाद करते होंगे इस्तिंजा। तो बात यहाँ ये है कि वो वहां दिखाया, अंत में सुनील दत्त जो उसका बेटा दिखाया है, बिरजू, वो सुखी लाला की बेटी को उठाता है और ये आड़े आती है, उसको गोली तक मार देती है, मारे जाने के बाद रोती भी है, वो सब ठीक है। लेकिन इनके यहाँ क्या है, जो अभी महालक्ष्मी में शक्ति मिल्स का कांड हुआ था मुंबई में, वहां जो लड़का पकड़ा गया था, उसकी माँ कोर्ट में आई थी, मेरा बेटा नाबालिग है, रेप किया, वो कुछ नहीं। निर्भया का जो लड़का था, वो उसके परिवार वाले भी उसको नाबालिग बताकर ही बचा के लेके गए, और हाँ, सबसे घृणित अरे जो कांड किया था। उसको तो केजरीवाल ने बचाया था नाबालिग, मतलब उसकी वकील जो थी वो नीना नायक, वो तो आपकी मेंबर थी, हम्म बंगलोर से उसको लोकसभा का टिकट मिला था। वाह। तो ये तो जब उसको नाबालिग बताकर 6 महीने में छुड़वा दिया, तो उसको डिसअपियर होने में भी केजरीवाल ने मदद की, सुइंग मशीन भी दे दी। शाहीन बाग में औरतें बैठी थी सर। हाँ, हिलती गाड़ियां वगैरह वो सब था। हम्म खैर, वो बहुत अलग है। हम्म लेकिन ये जो है, उनका ये बचा के ले जाते हैं, वो गलत नहीं है उनके रास्ते से, इनके हिसाब से वो जो करे सब सही है, हम्म हम करे वो गलत है। सो मच सो दैट मुझे याद आता है, आपने कुछ दिन पहले भी बताया था, पाकिस्तान में पेशावर में जब आर्मी के बच्चों हाँ, को मारा गया था स्कूल में, तो माए उस रही लेडी थी। ने ये बोला, हाँ, उसका बच्चा काफिर तो मरा है, नहीं है। हाँ हाँ, काफिर तो नहीं मेरे था, बच्चे क्यों को मारा? क्यों मारा, वो काफिर तो नहीं था। हाँ, ये काफिर का उसके बच्चा सबसे मरे तो, पीड़ादायक क्षणों में उसका ही उद्गार था। खैर। काफिर का बच्चा मारा जाए तो उसका, उसकी माँ नहीं है, उसका माँ को दर्द नहीं होता, इसको ही दर्द होता है। क्या बात है भाई, हम उनका भी दर्द खैर। समझते हैं। एनीवे, बोलिए। मैं सर कमिंग बैक टू जावेद अख्तर एंड देयर फिल्मोग्राफी, कई सारी बात हुई। इन्होंने बेसिकली ये 3 टेम्पलेट छोड़े जो कि इस्लाम परोस रहे थे कि हिंदू आदमी अपने भगवान से लड़ सकता है, और ये फिर फिल्म दर फिल्म ये लगातार हर एक्टर ने एक हाँ सीन, ये हाँ 2 हाँ सीन हाँ किया, और एक ये हो गया हाँ, कि हर फिल्म में एक सीन ऐसा कर देंगे, हीरो जब भगवान से लड़ा, क्या विजुअल आएगा, क्या कन्विक्शन से करें, मजा आ जाएगा। खैर, दूसरा ये जो आपने बताया कि इस्लाम से आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो स्वयं इस्लाम। ठीक है, और ये इन्होंने विलेन्स, हिंदुओं को विलेन बना बनाकर
यही चीज करवाई और डैनी ने अरे ये गब्बर फिल्मों में किया। गब्बर गब्बर किसी हिंदू का नाम होता है क्या? उसको जाली टोपी पहना के जब्बार बना दिया होता तो ज्यादा सही होता, जो उसका बिहेवियर पैटर्न दिखाया है। So that iconic villain comes from somewhere, from their own history and stories. उसका खैर, बिहेवियर पैटर्न तो पूरा वही ये है। गब्बर के ताप से तुम्हें गब्बर ही बचा सकता है, तो जब्बार की ताप से कहो ना, क्यों नहीं? और तीसरा पैटर्न कि पहले अगर हम पकड़े गए हैं रंगे हाथों, तो ये पूरे इस्लाम मतलब ये कि जाओ पहले उस जाओ किसी आदमी का साइन लेकर आओ, और एक्टर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े हीरो से ये चीज जस्टिफाई करवाएगी कि आप भविष्य में किसी भी प्रकार का पाप कर दीजिए, पहले दूसरे का नाम लीजिए, फिर उसको जो है। और डायलॉग भी बात वही ये है फेमस ना कि होता है। निरूपा बात ये का है, डायलॉग फेमस नहीं हुआ सर? हाँ हाँ, बात ये है कि हमें एक्चुअली इन बातों को ये करना चाहिए कि ये तो तुम्हारी कौमी फितरत है भाई, हाउ टिपिकली इस्लामिक, ये हमें कहना चाहिए, हाउ टिपिकली मुस्लिम। ये मुंह पे कह देना चाहिए। हाँ यही भाई तुम्हारी समाधान है। यही समाधान है कि ये तुम्हारे, अरे हाँ यार तुम तो आ गए, तुम्हारे मतलब क्या कहें, हाँ। औकात नहीं कह सकते, असलियत पर आ गए। निकल आया तुम्हारा बाहर अंदर हाँ का हाँ जब्बार निकल आया। हाँ, तो यही उन्हें कहना चाहिए कि यही तुम्हारी असलियत है भाई, यही तुम्हारी फितरत सही। है। आजकल सर मैं मलयालम फिल्मों में भी देख रहा हूँ कि उसमें भी जो हम्म, है उसके प्रोड्यूसर मुसलमान होते हैं, डायरेक्टर मुसलमान होते हैं, हम्म, और केरल को ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे केरल जो है हमेशा से क्रिश्चियन और मुसलमानों का ही जगह रहा है, और हिंदू वहां पर जा रहा है आक्रमण करने और अत्याचार करने और विलेन बनकर। ठीक है, अच्छा, ये 3-4 फिल्मों में लगाया था। अभी जो सबसे पहले बहुत फिल्मों में एम्पूरन करके फिल्म आई है, उसमें भी यही दिखाया। मोहनलाल और पृथ्वीराजन, सुकुमारन पृथ्वीराजन, ये दोनों, एक है स्टीफन है और एक जाहिद करके है, और विलेन है एक नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिशियन जो केरल में जा रहा है, वो हिंदू है ऑफ कोर्स। ठीक है, और गुजरात के दंगों में उस हिंदू का जो नहीं है वॉट एवर। केरल में ये फिल्म नंबूदरी में वगैरह नहीं है, केरल में मेनन नहीं है भाई, नायर नायर नहीं क्या केरल में? ईड़वन नहीं नहीं है? सर, एक और फिल्म आई है राइफल क्लब, अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप दयाराम है, बहुत बड़े विलेन है, हाँ और ये दिखा रहा है कि एक जंगलों, वायनाड में एक जंगलों के बीच में एक क्लब है, उसका इतिहास है कि पहले नवाबों का था, टीपू का था, फिर वो उसका था, ये अंग्रेजों ने ले लिया। फिर वहां पे ये क्रिश्चियन जो हैं ये रहते हैं आराम से, हंसी खुशी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस जंगल में शिकार करने जाते हैं, और एक हिंदू एनक्रोच कर रहा है और उसको मारते हैं। ठीक है, एक तीसरी फिल्म मार्को आई है, ऐसे ही दे हैव जस्टिफाइड एक जो दे आर डूइंग दिस इन द फिल्म्स, वो हमेशा अपना जो इस तरीके का एक नया नैरेटिव पुश करते रहते हैं, दे डू इट ऑन अ कंटिन्यूअसली बेसिस। तो आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जावेद अख्तर की एक और बड़ी खाल उतारी, उनकी बाकी डायलॉग से निकल, वो इस्लाम परोस रहे थे, हम और आप पढ़ नहीं पाए सर, मतलब बच गए या फंसने से रह गए, या क्या ही कहें, दैव कृपा रही, बहुत लोगों की रही होगी। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। जावेद अख्तर, सलीम जावेद पर फिर कभी बात होगी, क्योंकि इन लोगों ने भारत की मानसिकता में बहुत बहुत मीठे मीठे जहर परोसे हैं। इन दोनों का बहुत बड़ा मतलब इनके शरीर पे कीड़े पड़े जो इन लोगों ने किया, और जब ये सत्ता, जब ये अपनी सत्ता में थे, फिल्मों के मतलब ये दबंग थे सर, इन पे नाम लिया जाता है। अच्छा, दे वर आल्सो बैक्ड बाय, इट इज सेड दैट कि हाजी मस्तान का पैसा और करीम लाला का पैसा इनकी फिल्मों में लगता था, इसीलिए दबंगई कर भी सकते थे। राइटर कैसे कर लेगा सर, डायरेक्टर के देखिए, साथ और एक्टर के एक साथ? मिनट और एक मिनट, क्राइम का पैसा अगर लगता था तो इसके पहले जो बात हुई, क्राइम का पैसा हमेशा नहीं रहा है इसमें। रेगुलर फाइनेंसर्स को धमकी से, हिंसा से हटाया गया, और इसमें पैसा रहा तो केवल क्राइम का रहा, ये सिचुएशन लाई गई 70s के बाद। हाँ,
ये हुआ, ये और ये आने दिया ये हमारे एक्चुअली यहाँ के कांग्रेसियों ने, ये उनका भी पाप है। कांग्रेसियों के तो सर पाप अनेक, आप घड़े भर। देखिए, हम ये पाप का इस पाप का जो एक्सटेंट है ना, इस पाप का जो दायरा है, वो हम नहीं समझ रहे। हम्म, ये बहुत बड़ा दायरा है। हम्म, आपको एक ही लाइन बताता हूं, इससे आप शायद जी तो कंक्लूड कर लीजिए। अनारकली का कहीं पे मान लीजिए उसका असली कंकाल मिल गया, रिकंस्ट्रक्शन करके एआई वगैरह से उसका चेहरा भी बना दिया गया, और उससे यह पता चला कि वो मधुबाला जितनी सुंदर नहीं है, क्या लोग स्वीकार करेंगे? नहीं। अनारकली मतलब मधुबाला, उससे कम सुंदर हो नहीं सकती। ये फिल्मों की ताकत है। अरे सर, अकबर को पूरा पूरा पलट दिया। मुगल खानदान की असली तस्वीरें यदि जो हैं, जो अकबर की संततियां थी, बहादुर शाह जफर के लड़के थे, पता नहीं किसकी, उनकी असली फोटोज थी। और अगर हम करंटली अगर ये भी देखें कि जहां से वो सब आए थे, बाबर अकबर वगैरह, भाई एक पृथ्वीराज कपूर बना दिया, एक ऋतिक रोशन बना दिया कि पूरी तरह इंडियन था भाई वो तो। तो क्या कैरेक्टर दिया, और आपके हिंदुओं से ही प्ले करवा दिया कैरेक्टर। पृथ्वीराज तो देखिए, पृथ्वीराज जो थे वो एक्चुअली पठान कहलाते हैं। पठान केवल मुसलमान नहीं होते, माइंड यू। हम्म, हम्म, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम्म। राज हाँ, कपूर भी वो पठान इलाका थे। हिंदू ही था ना। हाँ, मतलब वो पठान थे। हम्म। भाई जैसे बंगाली जाति, मराठी जाति, गुजरात जाति, हाँ वैसे वैसे पठान तो, जाति हाँ हिंदू रहे ये होंगे, वैसे ही सब हाँ ये कश्मीरी जाति हाँ, या सिख जाति, सॉरी, पंजाबी, सिंधी, तो उसी तो इलाके में ऊपर हाँ तो पठान। वो पठान थे। तो वो बात भूलिएगा मत, वो पठान थे। अब पठान का मतलब ये नहीं कि मुसलमान ही होता है, नहीं होता, हम्म। ये हिंदू पठान। आजकल वही बना दिया गया, खैर वही कल शाहरुख खान अपने आप को, मैं पठान का हूँ, वो पठान का बच्चा हूँ, जो भी है इस हाँ वो तरीके ठीक से है, ठीक है, ठीक फिल्में है। भी बना लेते हैं। पठान जवान, गुजरात वाले लतीक, जो कि हम्म, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से कम नहीं था, उसके उसके ऊपर एक बढ़िया फिल्म बना दी, रईस। खैर इन लोगों ने रईस, यही हाँ। किया जब ये सत्ता में रहे हैं। खैर उसमें तो एक सर बहुत बहुत धन्यवाद। रईस में एक बहुत सच्चा डायलॉग है, हम्म, बनिए का दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग। हम्म, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, बनिए का दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग। उस पर कभी अलग एपिसोड करेंगे, मतलब उसमें पोटेंशियल है बिल्कुल थोड़ा करेंगे, कच्चा बिल्कुल चिट्ठा करेंगे सर। खोलने की। तो इसी के साथ सलीम जावेद को समझने का, इस्लाम उनके द्वारा परोसने का जो कार्य किया गया, हम उसको भी समझेंगे, क्योंकि हमारे समाज सलीम में ये अवेयरनेस बड़ी सलीम जरूरी है। सलीम साहब का मैं नहीं जानता, जावेद साहब का तो समझ रहा हूँ। हाँ, सलीम साहब वैसे एक शरीफ इंसान है, वैसे उनको मैं इसमें नहीं लाता। जावेद साहब की जो नहीं बदमाशी नहीं सर, दिखाई कोई देती है कम ना, नहीं है, कोई कम नहीं है, जो मैं छिपा है उन्हें वो नहीं, ज्यादा। मैं देखिए उनका, कम से कम मैंने उनको इस तरह देखा नहीं है। जावेद जावेद अख्तर की जो बात समझ में आती है, उसका जहर जो समझ में आता है, जहरीला जावेद, वो जो समझ में आता है ना, जिहादी जावेद, जहरीला जावेद, जो समझ में आता है, वैसा मैं सलीम साहब को समझा नहीं हूँ, कम से कम। जी। ठीक है, आपके कहने पे मैं हाँ उनको ठीक है। सर्टिफाई नहीं करता, लेकिन हम्म। ठीक है। मैं हाँ, उनके बच्चों ने ऐसा फिल्मों के माध्यम से ऐसा भी नैरेटिव नहीं ठेला मार्केट में, जो जावेद अख्तर के बच्चों ने ठेला, जो कि ये जोया अख्तर और फरहान अख्तर ने जिस तरीके के काम किए हैं, और जावेद अकेला काफी अमेजॉन है ना। प्राइम पे सारी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे सारी सीरीज वही बनाते हैं। जावेद अकेला काफी है सलीम नहीं साहब नहीं, से। दिस इज व्हाट ही हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल, कि एजेंडा परोसते रहो, आज का एजेंडा परोसते रहो। हम्म, सलीम और सलमान खान ने शायद वो एजेंडाबाजी में कभी पड़े नहीं, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, विल डिस्कस दिस सम अदर डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच I अगर don't know. दर्शकों। I will not discuss this हाँ because I don't know. हाँ जी, बात सही है, वी डोंट नो, विल ट्राई टू नो फर्स्ट। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, और आपकी क्या राय है इन लोग की इस हरकतों पर, किस तरीके से इन्होंने फिल्मों में इस्लाम कैसे पढ़ाया गया, परोसा गया, हिंदुओं को इस्लाम के प्रति जो है सॉफ्ट कराया गया, या एक सॉफ्ट थॉट रखा गया, और 1947 के जितने जख्म थे वो भुला दिए गए। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हिंदुओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया, जबकि हमारे संस्कार अलग होते हैं, हमारी मर्यादाएं अलग होती हैं।
उनका कैसे माहौल उड़ाया गया। तो अपनी राय जो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद राज्याध्यक्ष का चैनल, आनंद आख्यान और मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।